तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर नाम बताया और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम का आनंद मग्न हो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसनन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा करी हही कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही वृत्ति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर हो रही है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत का मिलन तो होता ही नहीं। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाँ हूं कवन मैं परम कुलीन। हनुमान जी कहते हैं कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीन। मैं जाति का चंचल बानर तो हूं। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि सब प्रकार से तो मैं नीच हूं। प्रातः काल जो लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही बड़ा कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह। जानत हूं अस स्वामी बिसारी फिर हित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। तो जानते हुए भी ऐसी स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय माने परम शांति प्राप्त। पुनि सब कथा विभीषण कही जे ही विधि जनक सुता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देख ही चलाऊं जान की माता। और फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की
जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, अब तुम सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जागुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनीत हमा, बनय शोक सीता रह जहमा। श्री विभीषण जी ने माता के दर्शन और सब जुक्तियां उपाय वह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक शरीर वहीं रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में माता सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणाम, अब बैठे ही बीत जात निशि जामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपहि हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट रही है। हृदय में श्री रघुवर जी के समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री राम जी की श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रहे हैं और मन से राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखित। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं। और उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ ये सज धज कर रावण वहां पधारता है। बहुविधि खलसित ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृणधरी ओट कहि वैदेही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना रहूं, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी कि सुनु दस मुख अघोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू ऐसा ही मन से समझ ले कि हे दुष्ट, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवर की बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने हूं, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है।
रे अधम निर्लज, तुझे लजा नहीं आती?